Fix Ole. Fix the leak with Molik. Waterproofing consultant. We provide waterproofing consultancy service pan-India. केस स्टडी माने कोई भी हम लाइफ जीते हैं तो उसका हमारा क्रॉस क्या है, उसका निष्कर्षण क्या है, माने भगवत गीता का सार क्या है। ऐसे ही हम केस स्टडी के बारे में आज बात करेंगे। जो मेरी 25 साल की जो अनुभव है उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ छोटी सी 5 केस स्टडी आज लेंगे। उसमें से केस स्टडी नंबर 1 राइजिंग डैम्पनेस के बारे में हम आज कुछ बात करेंगे। अहमदाबाद के बहुत बड़े रेप्यूटेड बिल्डर जो गुजरात में उनका नाम पहचाना जाता है, वो बिल्डर के खुद के ओन बंगलों में एक कंस्ट्रक्शन के टाइम में, माने आज से 15 साल पहले वो बंगलो कुछ बन रहा था, 3 साल के आसपास वो बंगलो कंप्लीट डिज़ाइन होके रेडी हो गया, बीयू आ गया और उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर हो गया, कोई एजेंसी ने उसमें वाटरप्रूफिंग किया, अच्छी रेप्यूटेड एजेंसी थी, बट द anyhow the circumstances your co-related activity is not taken in a proper line of action। तो कहीं ना कहीं वो जगह से उनके लिविंग रूम से, बेडरूम से, लिविंग रूम से होके जब हम किचन वॉश में जाते हैं, किचन में जाते हैं, तो वहाँ एक लाइब्रेरी एरिया एज वेल एज एक दूसरा पाथवे एरिया है जहाँ डैम्पनेस आ रही थी। वहाँ कोई पानी की लाइन नहीं थी, उनकी सर्विलेंस वाली लाइन थी, यूटिलिटी वाली लाइन थी, पर कहीं भी वाटर की लाइन नहीं थी। तो ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद, माने आज से 12 साल से पहले वहाँ लीकेज आ गया। मैंने जो काम किया उसके तुरंत 1.5 साल के बाद लीकेज आ गया। राइजिंग डैम्पनेस के बहुत सारे इश्यूज आ गए और अभी तो वो रहने ही गए थे। और इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके जो बंगला बनाया हुआ था उसमें बहुत सारी जगह पे ये डैम्पनेस आया। बहुत सारे लोगों से उन्होंने कंसर्न किया, तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। वो आता, फिर 1.5-2 महीने के बाद वापस कहीं ना कहीं सिम्टम्स आते एंड देन इट्स गोज ऑन एंड ऑन। ऐसे 3-4 बार उनका ऐसा हुआ। फिर कहीं जाके उन्होंने हमारा कांटेक्ट किया। तो उस टाइम पे हमने पूरा विजिट करके, टीम के साथ विजिट करके, इक्विपमेंट के साथ, थर्मल कैमरे के साथ विजिट करके हमने सब लाइन ऑफ एक्शन बनाया, हिस्ट्री डिफाइन किया, कौन सा वाटरप्रूफिंग किया था उसका सब सर्वे किया। उसके बाद हमने कौन सी मेथोडोलॉजी से कैसे काम करना चाहिए वो बताया। वो हमने फ्यूचरिस्टिक सेटअप के हिसाब से एक यूएसपी हमारा 17 दिन से 21 दिन की पूरी सिस्टम वहाँ कैसे की जाए कि जिससे राइजिंग डैम्पनेस नहीं आए, वो उनसे कन्विंस करके करवाया। उतने ही एरिया में 21 दिन तक डे बाय डे हमने सिस्टम करवाई और जर्मनी से स्पेशलाइज एक मटेरियल मंगवाया, राइजिंग बार सुपर स्ट्रॉन्ग करके, वो चॉकलेट कॉस्टर करके एक कंपनी में आ रहा था। तो वो उससे इतना डे बाय डे परफेक्शन के साथ हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई करके पूरा सिस्टम डिफाइन करके उतना काम किया। तो आज वो एग्जीक्यूशन को करीबन 12 साल से भी ज़्यादा होने को आए, तो वो एरिया में कहीं भी हल्की सी डैम्पनेस भी आज की तारीख में नहीं है। मैं कहना यही चाहता हूँ दोस्तों कि ऑलवेज देयर इज अ सॉल्यूशन, 100% सॉल्यूशन इज देयर इफ वी नो हाउ टू डू इट, वेयर टू डू इट, और वो हम कैसे कन्विंस करके क्लाइंट को जो चाहिए हम दे सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हम सही मायने में 2 पैसे कमा के क्लाइंट की और समाज की सेवा कर सकते हैं। इससे मैं कहना यही चाहूँगा कि हमें हमेशा फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से फाइनल सॉल्यूशन देना चाहिए, जिससे कि उनका काम सही मायने में 1 और फॉर श्योर 100% होता जाए, जिससे हम कभी भी उनको ऐसा नहीं कह सके कि ये आपने नहीं करवाया था। वी हैव टू प्रोवाइड हिम द बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल जो हमारे पास है, उसमें से ही हमें करवाना चाहिए। केस स्टडी 2 सीलिंग और वॉल एरिया में लीकेज। हमारे एक बिल्डर के वहाँ जब उन्होंने टेंडर भरा तो टेंडर में उन्होंने वाटरप्रूफिंग वर्क करवाया। तो जो वाटरप्रूफिंग वर्क में उन्होंने टेंडर 5 लोगों ने भरा था, तो कई एजेंसियों ने ये टेंडर सबमिट किया था। ऑल्सो ए रेप्यूटेड
बिल्डर इन अहमदाबाद एज वेल एज गुजरात, बेंगलोर, पुणे में भी उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये जो काम करवाया एक एजेंसी से टाइमलाइन में सेट करके वर्क कंप्लीशन करवाया। 1 साल के बाद ही वो सीलिंग और वॉल एरिया में लीकेज आना शुरू हो गया। उसके बाद जो एजेंसी ने वाटरप्रूफिंग एजेंसी ने काम किया था उसके एग्रीमेंट के मुताबिक उनको 5 साल का सर्विस लाइफ देना था, पर उनको बुलाया गया, उन्होंने रिपेयरिंग किया, फिर भी वो सॉल्यूशन 6 बंगलों में था, तो भी वो 3 बंगलों में सॉल्व कर पाए और बाकी के 3 बंगलों में वो कहीं ना कहीं उनसे सॉल्यूशन नहीं हुआ। फिर उनको हमारी ये सिस्टम और रूट कॉज मैथोडोलॉजी वाला पता चला, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट करके वही चीज़ हमसे साइट विजिट करने को बोला। हमने विथ एडवांस उनसे पेमेंट लेके साइट विजिट किया और उसका इन डेप्थ हिस्ट्री बनाया कि क्या पहले था, कब कंस्ट्रक्शन हुआ था, आरसीसी स्लैब कौन से साल पे लगा हुआ था, उसके बाद क्या एप्लीकेशन हुआ वाटरप्रूफिंग में और फिनिशिंग एप्लीकेशन क्या हुआ, वो सब लेके एक पिक्चर के साथ सब इमेजेस और बिफोर और आफ्टर ऐसा सब लेके हमने उनको एक रिपोर्ट जनरेट करके दिया। वो रिपोर्ट के बाद हमने कौन सा सॉल्यूशन देना वो रिपोर्ट में उनको दिया। उसके बाद हमने उस लाइन ऑफ एक्शन के हिसाब से ऑन साइट एक्चुअल एग्जीक्यूशन किया। उनके ही टीम की हेल्प की वजह से वी कैन एब्सोल्युटली विथ आवर एक्सपर्ट वर्कमैनशिप हम वो एग्जैक्टली रूट कॉज के साथ हम उसको सॉल्व कर पाए और आज 7 साल के बाद भी वहाँ कोई सीपेज लीकेज या डैम्पनेस नहीं है। केस स्टडी 3, अहमदाबाद के बहुत वेल नॉन, माने इंडिया लेवल पे वेल नॉन और वर्ल्ड में भी सर्टिफाइड और अवॉर्डेड एक आर्किटेक्ट का खुद का बंगलो, उनके डॉटर का बंगलो बन रहा था। उसमें वो बंगलो में टेरेस, स्विमिंग पूल और वाटर टैंक से कहीं ना कहीं लीकेज आया था, तो वो बंगलो उनके खुद के लिए बन रहा था। फाउंडेशन टू फिनिशिंग बहुत बढ़िया काम हुआ था, आर्किटेक्ट, इंटीरियर और सब लोग वो खुद एकदम स्पेशलाइज एजेंसी से काम कर रहे थे। पर एनी हाउ ड्यू टू द आई थिंक स्पीड ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड नॉट वेल ट्रेन्ड वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट एज वेल एज वेल ट्रेन्ड परफेक्टली प्रोडक्ट को सही पीच नहीं कर पाए, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद एग्जैक्टली 2.5 साल के बाद उनको लीकेज टेरेस में, स्विमिंग पूल में एज वेल एज वाटर हेड टैंक में आया। वाटर हेड टैंक में हम उसका बंगलो दूर से देखे तो 2 जगह पे बड़े बड़े 6 इंच के आसपास के पैच होते थे। स्विमिंग पूल में कभी कभी वो जो पूरा पूल हम फिलअप करें तो वो पूल रात को 2 इंच का वाटर उसका कम हो जाता था और टेरेस में 6 जगह पे उनका पैच आता था, एक जगह पे उसमें से लीकेज होता था। ऐसा कुल मिला के पूरा 3 जगह के एरिया में पूरा कंप्लीट बंगलो के टेरेस, स्विमिंग पूल और वाटर में से 3 जगह के एरिया में लीकेज आता था। वो रिपेयर एजेंसी उन्होंने बुलाया, फिर भी उनसे नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे उनके दोस्त ने हमारा रेफरेंस दिया कि भाई आप ये मौलिक चौकसी से करवाओ और ये जब आप करवाओगे तो वो रूट कॉज देगा और आपको सही मायने में बताएगा कि भाई इसको आपको तोड़ के ही करना पड़े, ऊपर से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो जेन्युइन बताएगा। तो उसके बाद हमारी टीम ने वो सर्वे किया विथ इक्विपमेंट्स, हिस्ट्री, एक्चुअल प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, वो पूरा समरी उनको 60 पेज का हमने डिलीवर किया। वो समरी देने के बाद उन्होंने हमें एडवांस में पैसे देके वो काम करवाया, जिससे हम उनका जो रिज़ल्ट चाहिए उससे भी नेक्स्ट लेवल का रिज़ल्ट, एड ऑन रिज़ल्ट उनको दे सके। और फॉर्चुनेटली वी आर फ्रॉम दैट मच 10 साल से बाद भी आज उनका लीकेज नहीं है और हम उनसे लाइफ लॉन्ग जुड़े हैं कि उनका कोई भी प्रोजेक्ट है तो वी आर द कंसल्टेंट फॉर दैट प्रोजेक्ट ऑलवेज एंड फॉर एवर। एक चौथा केस स्टडी हम बात करेंगे बेसमेंट और रिटर्निंग वॉल का, कि भाई अहमदाबाद के एक बहुत बड़े बिल्डर जो गुजरात में भी बहुत जगह पे काम करते हैं, उनका -2 का बेसमेंट था। वो आप सोच सकते हैं कि करीबन 80 मीटर का बिल्डिंग था, -2 बेसमेंट था।
बेसमेंट और रिटर्निंग वॉल में उन लोगों ने उस टाइम पे वाटर प्रूफिंग करवाया था, पर वो प्रोडक्ट इतनी बढ़िया नहीं थी जिससे करवानी चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी वो पीएमसी एजेंसी या फिर कोई एरर की वजह से उन्होंने टेक्नो कॉमर्शियल एस्पेक्ट को रख के वो वाटर प्रूफिंग एक्चुअली जो करवाना चाहिए उससे लो लेवल का करवाया था। तो एग्जैक्टली 1.5 साल के बाद बेसमेंट में से जब बारिश आई तब बहुत सारी जगह से बीम कॉलम जंक्शंस में से लीकेज आया और रिटेनिंग वॉल में से भी काफ़ी जगह पे उनके लीकेज आए। बेसमेंट की पोडियम की जगह से भी जंक्शन में से बहुत सारी जगह पे लीकेज, ये उनका प्रॉब्लम्स आया। उनके जो प्रोजेक्ट इंजीनियर थे वो हमें पहले से जानते हुए थे। हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट वो पुरानी कोई कंपनी में थे तब किए थे, तब उन्होंने उनके ओनर को ये सब बता दिया कि भाई आप इनसे ये काम करवाओ, फिक्सोलिक से, मौलिक चौकसी से, श्रीजी कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंट से। तो उनका एक एडवाइस आने के बाद हमने उनको हमारा एक ऑफ़र दिया और वो एडवांस पैसे के साथ हमने वो काम इतना बखूबी कर दिया। सेम एस्पेक्ट पे वहाँ इन डेप्थ हमारी 4 लोगों की टीम विथ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स, टैप, लेज़र टैप, थर्मल कैमरा और 3 घंटे के आसपास का विज़िट करके उनके पुराना हिस्ट्री, उसके बाद क्या क्या हुआ, वो क्या फिनिशिंग था, वो हैमर टेस्ट करके कितने कितने एरिया पे उनका लीकेज है, उसके फोटोग्राफ्स, उसके वीडियोस, वो सब लेके एक डिज़ाइन हमने 6 दिन पे करके दिया और उस हिसाब से प्री अप्रूव फाइनलाइज करके उनसे अप्रूवल लेके 10 दिन के बाद हमने जो काम था वो एग्जीक्यूट करना शुरू किया। वो हमारी कंसल्टेंसी फर्म के साथ हमने एक अच्छे एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर, वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर को दिया और वो हमारी सुपरविज़न के साथ वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। तब जाके आज वहाँ 15 साल के बाद भी कोई भी लीकेज नहीं है और वो क्लाइंट हमारे बहुत अच्छे दोस्त है और वो हमें हमारे बेसिकली इन सही मायने में मैं आपको बोलूँ तो वो हमारे एक अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव है। वही ऐसा कोई भी काम हो तो वो हमारा नाम हमेशा रेकमेंड करते हैं। केस स्टडी 5 जैसे स्ट्रेंथनिंग या रिट्रोफिटिंग के काम के लिए एक मैं आपको बता दूं कि बिल्डर का एक कॉमर्शियल बंगलो था। 5 साल के बाद फ्लोर बढ़ाने के लिए उन्होंने ज़रूरत हो गई तो बिल्डर ने कांटेक्ट हमको किया कि स्ट्रक्चरली इसको हम कैसे बनाएं। तो एक्चुअली वहाँ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और वहाँ G+3 था उसको G+5 बनाना था, तो कैसे करना चाहिए। तो हमने स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ बैठ के ग्लास फाइबर रैपिंग, यूनी एक्सल एज वेल एज बाय एक्सल कैसे किया जाए, चैम्फरिंग करके कितना उसमें लोड आना चाहिए, कितनी उसका GSM होना चाहिए, कौन सा मटेरियल होना चाहिए, कौन सी उसकी बेसिकली एडेसिव होना चाहिए, ये सब फाइनलाइज करके जो जो जगह पे जितना टचिंग था ये सब एक मोटर माने रिपेयर मोटर से सही करके फाइनलाइज करके ये काम हमने कंप्लीट करके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उनको इन टाइम करके दिया, जिससे उनका 25 करोड़ का जो लॉस होने वाला था वो 3 करोड़ में काम होके उनको FSI ज़्यादा मिल गई और वो 3 G+3 का बिल्डिंग G+5 तक पहुंचा के बहुत बढ़िया सा एक गुडविल के साथ बढ़िया सा नाम कमा के बहुत सारे पैसे और सही मायने में सबको अच्छा दे सके। सो इन वी वांट टू टेल यू कि आप जो भी काम करते हो वो आप दिल से करते हो और कहीं आप अटकते हो, कहीं आपको पता नहीं चलता है तो देयर आर ऑलवेज मेंटर, गुरु है, आपके कोच है कि आप एक्सपर्ट, ये इंडस्ट्री कब से चली आ रही है तो आप अपने से सीनियर लोगों को पूछोगे और कहीं आप जानोगे। अच्छी अच्छी कंपनीज के टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे अच्छे वाटर प्रूफिंग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, हमारे जैसे अच्छे वाटर प्रूफिंग कंसल्टेंट होते हैं। तो आप उनसे पूछोगे, उनकी कोई बुक आती है या उनके वीडियोस है, जैसे हमारे वीडियोस फिक्सोलिक में है, तो आप देखोगे तो आपका डे बाय डे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा और कहीं आप कोई गलत चीज़ की वजह से कोई आपका इश्यूज़ आ रहा है तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो आपका
एक ओपन अप माइंड होता जाएगा। और कहीं कोई को रिलेटेड एक्टिविटी की वजह से आपने काम सही किया है, फिर भी कहीं बाद में कोई एरर आ रहा है तो और लीकेज हो रहा है, तो भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इसका सॉल्यूशन प्रैक्टिकली कौन सी पैरामीटर में पॉसिबल है, एंड यू कैन एबल टू गिव सॉल्यूशन टू द क्लाइंट, या आप आपके कस्टमर को बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दे सकते हो जिससे आपकी गुडविल बनती है, आपका रेपुटेशन बनता है, एंड यू कैन अर्न लाइक एनीथिंग विद द गुड ह्यूमन बीइंग, गुड रेपुटेशन, एंड आपकी गुडविल बढ़ती है। सो वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मौलिक चौकसी, फिक्सोलिक, फिक्स द लीक विथ मौलिक, योर वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंट पैन इंडिया, फ्रॉम फाउंडेशन टू फिनिशिंग। डू कनेक्ट अस on Fixolic, fix the leak with Maulik. We provide waterproofing consultancy service pan India.